हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। वायुदाब घटने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। वायु का दाब घटने पर किसी द्रव का क्वथनांक घटता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि समुद्र तल की ऊंचाई पर जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हम इसी जल को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उबालने की प्रयास करते हैं तो यह 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायु का दबाव घटता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुदाब घटने पर किसी द्रव का क्वथनांक घटता है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है वाष्पीकरण, जमना, ऊर्ध्वपातन या संघनन। जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है क्वथनांक, गलनांक, क्रांतिक बिंदु या क्रांतिक ताप। कोई ठोस पदार्थ एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इसी तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। कौन सा बल पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखता है? ऑप्शन हमारे पास है अंतरा अनुक बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या रासायनिक बंधन। किसी पदार्थ में कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। यही आकर्षण बल पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखता है। इस बल को अंतरा अनुक बल कहा जाता है। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है? ऑप्शन दिया गया है द्रवण, संघनन, वाष्पन या विसरण। इत्र की गंध वायु में चारों ओर विसरण प्रक्रिया के कारण फैल जाती है। जब पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है, और इसी प्रक्रिया के कारण ही इत्र की गंध वायु में फैल जाती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 या 6। सही जवाब होगा पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं से हम वाकिफ हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। चौथा जो अवस्था है वह है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहा जाता है। यानी जिस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में अधिक द्रव्यमान होगा उसका घनत्व अधिक होगा। निश्चित रूप से ऐसा ठोस के साथ होता है, अर्थात ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन। आमतौर पर क्या होता है कि ठोस को गर्म करने पर यह द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव को गर्म करने पर यह वाष्प बनता है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ताप में वृद्धि, शीतलन, गर्मी या इनमें से कोई नहीं।
द्रव के वाष्पीकरण से उष्मा का अवशोषण होता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र का तापमान में कमी होती है, अर्थात शीतलन प्रभाव होता है। सौर मंडल में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का क्या कारण है? ऑप्शन है निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप या इनमें से कोई नहीं। सौर मंडल में पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा का कारण है उच्च ताप। उच्च ताप के कारण ही पदार्थ प्लाज्मा के रूप में होता है। गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्द से, देर से, ठंडक के कारण या उमस के कारण। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी परिस्थिति में गीले कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है यह आर्द्रता की उपस्थिति के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है, जिसके कारण गीले कपड़े की सूखने की जो गति है यह धीमी हो जाती है। यानी आर्द्र वायु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं। हवादार जगह पर वाष्पीकरण की दर होती है। ऑप्शन दिया गया है तेज, धीमी, कभी तेज तो कभी धीमी या इनमें से कोई नहीं। द्रव की वाष्पीकरण की दर वायु की गति पर निर्भर करती है। अगर वायु की गति अधिक होगी तो ऐसी परिस्थिति में वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी, यानी हवादार जगह पर वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यह एक सत्य कथन है। दूसरा कथन है पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, यह भी सही है। तीसरी कथन दी गई है ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, यह भी एक सही कथन है। लेकिन चौथी कथन जो दी गई है कि ठोस की संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है, यह एक गलत कथन है, क्योंकि द्रव की संपीड़ितता अधिक होती है, ठोस की कम होती है। अर्थात इन चार ऑप्शन में से जो सही नहीं है वह है ऑप्शन डी। किस अवस्था में पदार्थ के कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि इस अवस्था में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह सबसे कम होती है। इससे अधिक ऊर्जा होती है द्रव अवस्था में, उससे अधिक ऊर्जा होती है गैसीय अवस्था में, और प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो उच्च ताप के कारण होता है। यानी प्लाज्मा की अवस्था में पदार्थ के कणों की ऊर्जा और भी अधिक होगी। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठोस। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, या बर्फ जल से हल्की होती है। सही जवाब होगा बर्फ जल से हल्की होती है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। हल्की होने की वजह यह है कि बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। जल में चीनी मिलाने पर चीनी के कण ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब जल में चीनी मिलाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में चीनी जल में घुल जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि चीनी के जो कण होते हैं ये जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात सही जवाब ऑप्शन बी। किस पदार्थ में आंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया है जल, हवा, मिट्टी या पेट्रोल। पदार्थ की तीनों अवस्था में से गैसीय अवस्था में पदार्थ में आंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं,
यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी हवा, जो कि गैसीय माध्यम है। निम्न में से कौन सा एक ठोस पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है मोम, गंधक, मैग्नीशियम या पारा। पारा द्रव अवस्था में होता है जो एक धातु है। कणों के मध्य आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस अवस्था में पदार्थ के कण काफी पास पास होते हैं। आकर्षण बल कुछ कम होता है द्रव अवस्था में और सबसे कम होता है गैसीय अवस्था में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है विघटन, द्रवण, ऊर्ध्वपातन या संघनन। अमोनियम क्लोराइड के ठोस रूप को गर्म करने पर यह द्रव में न बदलकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है बालू, हवा, बादल या सूर्य का प्रकाश। वैसे चीज जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है पदार्थ कहलाता है। इन चार ऑप्शन में से सूर्य का प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होता है? ऑप्शन हमारे पास है 200.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 473.15 केल्विन या 573.15 केल्विन। जब भी तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहे और इससे केल्विन में परिवर्तित करना हो तो ऐसी स्थिति में दिए गए मान में हमें जुड़ना होता है 273.15, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा 100 प्लस 273.15 यानी 373.15 केल्विन। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संपीड़ितता, घनत्व, विसरण या संघनन। जब किसी पदार्थ पर दबाव डाला जाता है तो पदार्थ के आयतन में कमी आती है, इसी क्रिया को संपीड़ितता कहा जाता है। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या उपर्युक्त सभी। पदार्थ के जो कण होते हैं ये अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी इसमें गतिज ऊर्जा होती है और ये कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, यानी प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? ऑप्शन है द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, द्रव्यमान और तापमान। वैसे चीज जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है पदार्थ कहलाता है, यानी पदार्थ का जो मौलिक गुण है वह है द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। पदार्थ के कण निरंतर गति की अवस्था में होती है और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। संगलन किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन, ठोस से गैस में परिवर्तन या द्रव से गैस में परिवर्तन। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस परिघटना को संगलन कहा जाता है। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? ऑप्शन है जल में घुली ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन, उपर्युक्त दोनों या पेड़ पौधों से। जल में रहने वाले जीव जंतु श्वास लेने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है।
ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? ऑप्शन है समान, असमान, कम या ज्यादा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह गलने लगता है। गलने की प्रक्रिया में ठोस पदार्थ के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि सारा ठोस पदार्थ द्रव में पूर्णतः परिवर्तित न हो जाए। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए समान। जल, पेट्रोल और स्प्रिट के वाष्पीकरण का दर के सही क्रम चुनें। ऑप्शन दिया गया है सबसे अधिक जल में, उससे कम पेट्रोल में, उससे कम स्प्रिट में, या फिर सबसे अधिक स्प्रिट में, उससे कम जल में, उससे कम पेट्रोल में। ऑप्शन सी है सबसे अधिक पेट्रोल में, उससे कम स्प्रिट में और उससे कम जल में। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है सबसे अधिक पेट्रोल में, उससे कम जल में और सबसे कम स्प्रिट में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगर वाष्पीकरण की दर की बात की जाए तो पेट्रोल का वाष्पीकरण दर सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है स्प्रिट का और सबसे कम होता है जल का। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर विसरण की दर की बात की जाए तो सबसे अधिक विसरण दर होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव का और सबसे कम होता है ठोस पदार्थ का। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? ऑप्शन है संपूर्ण द्रव में, सतह पर, निचले भाग में या मध्य भाग में। किसी द्रव में वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह पर होता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन है ताप परिवर्तन से, दाब परिवर्तन से, ताप और दाब परिवर्तन से या उपर्युक्त सभी से। पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होता है वह तापमान के परिवर्तन से भी हो सकता है, दाब के परिवर्तन से भी हो सकता है और दोनों के परिवर्तन से भी हो सकता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। कौन सा कारक वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन हमारे पास है वायु की गति, द्रव का ताप, द्रव के सतह का क्षेत्रफल या वायु का घनत्व। किसी द्रव के वाष्पीकरण की दर कई सारे कारक पर निर्भर करता है, जैसे कि वायु की गति पर, द्रव के तापमान पर और द्रव के सतह का क्षेत्रफल पर, लेकिन वायु के घनत्व पर यह प्रभावित नहीं होता है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी वायु का घनत्व। प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन है एक गैस, एक द्रव, एक ठोस या पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। नेफ्थेलिन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, यह प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया गया है द्रवण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि नेफ्थेलिन की गोलियां, और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी है। ऑप्शन है एक गैस, एक द्रव, एक ठोस या इनमें से कोई नहीं। सिलेंडर के अंदर एलपीजी एक द्रव के रूप में होता है। वास्तव में यह गैस होता है, लेकिन सिलेंडर के अंदर इससे उच्च दाब के अंतर्गत रखा जाता है और दाब अधिक होने के कारण यह द्रव अवस्था में होता है। किसी उबलते हुए द्रव का तापक्रम ऑप्शन है स्थिर रहता है, घटने लगता है, बढ़ता रहता है या इनमें से कोई नहीं। जब कोई द्रव उबलता है तो इस परिस्थिति में द्रव का तापमान स्थिर रहता है और यह तापमान उस द्रव का क्वथनांक होता है। कौन सा कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है? ऑप्शन है पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक।
गर्मियों में सूती कपड़ा अधिक आरामदेह होता है। वाष्पीकरण किस तापमान पर होती है? ऑप्शन है सामान्य तापमान, उच्च तापमान, निम्न तापमान या क्वथनांक। किसी द्रव का वाष्पीकरण सामान्य तापमान पर होती है, लेकिन कोई भी द्रव क्वथनांक पर ही उबलता है। लेकिन अगर बात वाष्पीकरण की जाए तो यह सामान्य तापमान पर ही हो सकती है। किसी द्रव का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? ऑप्शन हमारे पास है बोतल में, गिलास में, थाली में या फ्रीज में। किसी द्रव का वाष्पीकरण द्रव के सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर द्रव के सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। इसीलिए किसी द्रव का वाष्पीकरण को अगर हम तेज करना चाहेंगे तो उसे ऐसे बर्तन में रखेंगे जिसमें द्रव के सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, और इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी थाली में। निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रह सकता है? ऑप्शन दिया गया है -10 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जल का तापमान अगर 0 डिग्री से अधिक और 100 डिग्री से कम अगर हो तो ऐसी परिस्थिति में जल द्रव अवस्था में रह सकता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है या इनमें से कोई नहीं। किसी द्रव का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है। अगर दाब बढ़ाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है। शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन दिया गया है बर्फ का सूखा टुकड़ा, ठोस अल्कोहल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस ऑक्सीजन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। संगलन की प्रक्रिया में क्या होती है? ऑप्शन है गैस से ठोस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, गैस से द्रव में परिवर्तन या ठोस से द्रव में परिवर्तन। जब किसी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को संगलन कहा जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक है। ऑप्शन दिया गया है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 0 केल्विन। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे अगर हम केल्विन स्केल में बदलना चाहेंगे तो इसमें हमें 273 जोड़ना होगा, यानी इसका मान होगा 373 केल्विन। अर्थात शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। ऑप्शन दिया गया है 573 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि इस प्रश्न में तापमान का जो मान दिया गया है वह है 300 केल्विन। इससे अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो इसके लिए हमें 273 घटाना होगा, यानी इसका मान होगा 27 डिग्री सेल्सियस। अर्थात प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ऑप्शन दिया गया है 163 केल्विन, 283 केल्विन, 10 केल्विन या 186 केल्विन। चूंकि तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, इससे अगर हमें केल्विन स्केल में बदलना हो तो इसमें हमें 273 जोड़ना होगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा 283 केल्विन। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैस का दाब, गैस की शक्ति, गैस का गुण या इनमें से कोई नहीं। जब किसी बर्तन में गैस को रखा जाता है तो गैस के कण द्वारा निरंतर बर्तन के दीवार पर दबाव डाला जाता है।
कणों के द्वारा आरोपित बल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो होता है उससे गैस का दाब कहा जाता है। किस अवस्था में पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या सभी में एक समान। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि इस अवस्था में कण निरंतर उच्च वेग से गति करती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उबलना, संगलन, संघनन या वाष्पीकरण। जब किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है ऐसे तापमान पर जो कि उस द्रव के क्वथनांक से कम हो तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। अगर ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाए तो यह द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। निम्न में से किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। अगर ठोस अवस्था पर दबाव डाला जाए तो इसके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, अर्थात ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है सतह का क्षेत्रफल, वायु में आर्द्रता, दाब या तापमान। किसी द्रव की वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है द्रव के सतह के क्षेत्रफल से, वायु में आर्द्रता की उपस्थिति से और द्रव के तापमान पर, लेकिन दाब का इसमें कोई भूमिका नहीं है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिशीलता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाए तो इसके कणों की गतिशीलता बढ़ती है, यानी इसके कण और अधिक उच्च वेग से गति करने लगता है। वर्षा ऋतु में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? ऑप्शन है तापमान के कारण, आर्द्रता के कारण, वायुदाब के कारण या इनमें से कोई नहीं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में आर्द्रता अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। आर्द्रता की अधिक मात्रा के कारण वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में कपड़े देर से सूखते हैं, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्द्रता के कारण। किस अवस्था में पदार्थ के कण काफी पास पास होते हैं? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण काफी पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत कुछ अधिक दूरी पर होता है और गैसीय अवस्था में पदार्थ के ये कण काफी दूर दूर होते हैं। पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। ऑप्शन है तापमान पर, दाब पर, तापमान और दाब दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। कोई भी पदार्थ किस अवस्था में होगी, यह ठोस होगी, द्रव या गैस होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि तापमान और दाब क्या है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तापमान और दाब दोनों पर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है हवा, जल, स्नेह या भोजन। पदार्थ वह चीज है जिसमें द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती है, अर्थात इन चार ऑप्शन में से स्नेह एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्नेह मनोभाव को दर्शाता है। पदार्थ के कणों के माध्याकर्षण बल सबसे कम होती है। ऑप्शन है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या घोल में। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है।
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त ऊष्मा, क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। किसी द्रव का क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। गैसीय अवस्था ऐसी अवस्था है जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगर गैस की कुछ मात्रा को किसी बर्तन में डाला जाए तो यह उस बर्तन की आकृति को ग्रहण करेगा और इसका आयतन भी उस बर्तन के आयतन के बराबर होगा। यानी गैसीय अवस्था में आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।